हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फिनॉल। अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर्स को कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को देखा था। नेक्स्ट जो हम लोग आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है हमारा फिनॉल। तो सबसे पहले जानेंगे कि फिनॉल कहते किसको हैं, फिनॉल बनाए कैसे जाते हैं, और फिर हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर है हमारा फिनॉल। चलिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो फिनॉल किसे कहते हैं, तो बेंजीन वलय में जब OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, बेंजीन वलय में जब OH क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो हमारा वो कौन सा यौगिक है, फिनॉल। कौन सा यौगिक है, फिनॉल। बेंजीन वलय के साथ OH समूह जब जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग उसे कहते हैं फिनॉल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये 6 कार्बन की बंध श्रृंखला है और उसमें एक कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो अगर कहीं भी किसी भी बेंजीन के वलय में अगर OH यानी हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा हो तो वो यौगिक क्या कहलाता है, हमारा फिनॉल कहलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, फिनॉल कहते किसको हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें बेंजीन वलय के साथ OH यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हो, फिनॉल कहलाते हैं। तो बात करते हैं कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें बेंजीन वलय के साथ हमारा हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह जुड़ा हो उसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं, फिनॉल। तो किसी भी बेंजीन के वलय में अगर OH क्रियात्मक समूह हमारा जुड़ा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, फिनॉल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कि ये फिनॉल बनते कैसे हैं, तो बात करते हैं टॉपिक लेकर, बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा होने पर प्राप्त यौगिक फिनॉल कहलाते हैं, तो बात करते हैं तो कोई भी हमारा जो बेंजीन है, अगर इस बेंजीन के वजह से, बेंजीन यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन की बंध श्रृंखला, हमारे पास बेंजीन है और अगर उससे हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और उसके बदले उसके पास जुड़ता कौन सा समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह, तो बेंजीन वलय के साथ OH क्या कहलाएगा, हमारा फिनॉल। क्या कहलाएगा, फिनॉल। तो हम लोगों ने देखा कि
कि जब बेंजीन वलय से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होगा और इस हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होने के बाद जब यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह यानी हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ जाएगा तो बेंजीन के साथ OH यानी क्या कहलाएगा, फिनॉल। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फिनॉल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फिनॉल का वर्गीकरण। फिनॉल का वर्गीकरण। तो बात करें तो अगर OH समूह को देखा जाए यानी हाइड्रोक्सिल समूह को देखा जाए तो हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो बात करते हैं हम लोग अगर फिनॉल का वर्गीकरण तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। किस आधार पर? हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग बात करेंगे हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं हम लोग तो हाइड्रोक्सिल समूहों की जो संख्या है उसके आधार पर फिनॉल का 3 प्रकार से हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला जो हमारा है वो है मोनोहाइड्रिक फिनॉल। कौन सा फिनॉल? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो अगर बात करें हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल की तो मोनो का मतलब होता है एक इकाई। मोनो का मतलब एक इकाई। तो जिस भी फिनॉल में हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1 हो वैसे फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 1 हो, जुड़ने वाले OH समूहों की संख्या 1 हो तो हम उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो बात करते हैं इस प्रकार के फिनॉल में, किस प्रकार के फिनॉल में? मोनोहाइड्रिक फिनॉल में। इस प्रकार के फिनॉल में OH समूहों की संख्या एक होती है। यानी अगर बात करें तो वैसे फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 होती है और वो बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं। जैसे हमारे पास अगर कोई एक बेंजीन है और इस बेंजीन में एक OH जुड़ा हुआ है तो ये किसका एग्जांपल है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल का। किसका एग्जांपल है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल का। अगर बात करें वही अगर हमारा बेंजीन वलय है और उसमें अगर OH यहाँ पर जुड़ा है तो भी OH समूह की संख्या 1 है तो ये कौन सा फिनॉल है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो हम लोगों ने देखा कि जब OH समूह की संख्या 1 होती है यानी किसी बेंजीन वलय के साथ अगर एक OH समूह जुड़ा है तो वो कौन से कैटेगरी में आता है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में। कौन से कैटेगरी में? मोनोहाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं जो अगला हमारा है उससे हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल। चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसे एक बार। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल की। डाइहाइड्रिक फिनॉल। तो बात करते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल किसे कहते हैं? जिस बेंजीन वलय में OH समूहों की संख्या 2 हो। OH समूहों की संख्या कितनी हो? 2 हो। तो हम लोग बात करते हैं इस प्रकार के यौगिकों में 2
हाइड्रोक्सिल समूह, 2 हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग डायहाइड्रिक फिनॉल की। तो वैसे फिनॉल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितनी होती है? 2। तो अगर बात करें तो हमारे पास एक बेंजीन है और इसमें अगर एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, तो इस बेंजीन वलय में OH समूह की संख्या कितनी है? 2। तो ये कौन सा फिनॉल है? डायहाइड्रिक फिनॉल। इसी प्रकार अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एक बेंजीन वलय है, तो ये भी कौन सा फिनॉल हो जाएगा? ये भी डायहाइड्रिक फिनॉल होगा, क्योंकि इसमें भी OH समूहों की संख्या कितनी है? 2। तो हम लोगों ने देखा कि जब बेंजीन वलय से 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हों तो वो कौन सा फिनॉल कहलाता है? डायहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो बात करते हैं तो वैसे बेंजीन वलय जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या 3 होती है, यानी जुड़ने वाले OH समूहों की संख्या 3 होती है, उसे हम लोग ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार के यौगिकों में, इस प्रकार के यौगिकों में 3 हाइड्रोक्सिल समूह, 3 हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े होते हैं। तो बात करते हैं कि वैसे फिनॉल जिसमें OH समूहों की संख्या 3 होती है, यानी वैसे कार्बनिक यौगिक जिसमें 3 OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़े हो। जैसे हमारे पास एक बेंजीन है और अगर उस बेंजीन में 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर OH है, तो अगर बात करें तो यहाँ बेंजीन वलय में OH समूह की संख्या कितनी है? 3। तो ये कैसा फिनॉल है? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये अल्टरनेट भी हो सकता है, जैसे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इस बेंजीन में भी अगर हम लोग बात करें तो OH समूह की संख्या कितनी है? 3। तो ये भी कौन सा फिनॉल है? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो हम लोगों ने देखा कि OH समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अगर एक OH समूह जुड़ा हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, 2 OH समूह जुड़ा हो तो डायहाइड्रिक फिनॉल, और अगर 3 OH समूह जुड़ा हो तो ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो आज की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा कि फिनॉल किसे कहते हैं, फिनॉल बनते कैसे हैं। तो बेंजीन वलय से जब हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन होता है और उसमें OH समूह जुड़ता है तो यौगिक हमारा फिनॉल कहलाता है। और फिर हम लोगों ने देखा कि OH समूहों की संख्या के आधार पर फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो आज के सेशन में हम लोग इसे यहीं पर रखेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिनॉल का नामकरण कैसे किया जाता है। IUPAC सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में कौन कौन से ऐसे फिनॉल हैं जिसका हमें नामकरण सीखना है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंप्लीट नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।